बनारस में बनारसिया आए है बनारसिया। एक साथ क्या कर रहे हो भैया? हैं? बहुत पिंक है। हाँ इसलिए तो पर्पल है। हाँ अच्छा ठीक है, इसको रख दीजिए। ये पीछे तो देख रहे हैं गंगा का घाट और वहाँ पर घूमने का मजा है। हेलो दोस्तों, श्री श्री काशी विश्वनाथ धाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस शहर को हम बनारस या वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। और ये शहर है ना, भारत के अत्यंत प्राचीन शहरों में से एक माना गया है। और उन सप्तपुरियों में से एक है जिसका उल्लेख पुराणों में भी हमें मिलता है। और काशी को तो आप जानते ही हैं, मंदिरों का शहर, घाटों का शहर, या कह लें कि धार्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, हमारे देश की धार्मिक राजधानी। और श्री विश्वनाथ जी का धाम तो ये है ही। तो चलिए श्री विश्वनाथ धाम यानी बाबा शिव की नगरी को हम सब मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। और हमारी यह वाराणसी की यात्रा 2 दिनों की होने वाली है, जिसमें आज हम बनारस घूमेंगे और श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे और कल हम सारनाथ की यात्रा करेंगे। अब मेरी ये जो यात्रा है ना, ये प्रयागराज में लगे महाकुंभ के दौरान हो रही है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण कई रास्ते बंद हैं, कई जगहों पर जाने नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो चलिए पहले ये दिखा देती हूँ कि इतनी भीड़ में भी हमें रहने के लिए होटल आखिर मिल ही गया। और इस होटल को हमने ना 1 महीना पहले ही खड़गपुर से ही बुक कर लिया था, वो भी एक परिचित के द्वारा, तभी ये मिल पाया, वरना 2 महीने से हर जगह फुल टाइट रहता है। और एक बात है, और बहुत सारे फ्रॉड भी इस समय हो रहे हैं, तो उनसे भी सावधान रहिएगा। बनारस में हम रुके हुए हैं होटल काशी इन में। अच्छी जगह है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है। और यहाँ पर देखिए मनीष जी कुछ हमारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं एंट्री करने की। तब तक चलिए मैं दिखा देती हूँ अपना रूम, यानी मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। टड़ा! तो ये है हमारा कमरा। और इस कमरे में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। डबल ऑक्यूपेंसी का एक बेड है और सामने अलमारी जिसमें मैं भी दिख रही हूँ वो भी है। बगल में आपको टीवी भी दिख रहा है। अब टीवी कौन ही देखता है, लेकिन खैर है, दे देते हैं होटल वाले कि क्या पता लोग आएँ और टीवी ही देखें बस। उसके बाद आप फर्नीचर में यही सारी चीज़ें हैं जो कि दिख रहा है। बगल में चेयर है, साइड टेबल है, मतलब अच्छा एक कंफर्टेबल एक प्लेस है, साफ़ सुथरा है। और यानी कि इतनी भीड़ में, यानी कुंभ वाली भीड़ में ये प्रॉपर्टी में मिल गई, यही बड़ी बात है। चलिए अब होटल तो देखा आपने, अब चलिए मेरे साथ गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि हमारा जो होटल है ना वो बिल्कुल राजघाट के पास ही है। वैसे भी काशी में कुल 80 घाट हैं और जो सारे घाट है वो आपस में कनेक्टेड हैं, वो तो मैं बाद में डिस्कस करूँगी ही, और सभी का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। तो चलिए पहले अब स्नान करेंगे और रास्ते में दिखाऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। क्या कर रहे हो भैया? हाँ हाँ, इतना छोटा सा दुकानदार। राजघाट में आए हैं नहाने। अब नहाने आए हैं, देर तो हो ही गई है और भूख भी लगाई है। तो यहाँ हमने देखा कि बाल्टी में ले लेकर ना कुछ लोग घूम रहे हैं और उसमें इडली और वड़ा बेच रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग, बनारस में भी मतलब घाट पर, वो भी घाट पर साउथ इंडियन नाश्ता। तो चलो हमने भी ट्राई किया। इडली खाएंगे क्या भैया? इडली आइए, इडली है, गरम गरम है। हाँ खिलाइए, एक प्लेट कैसे लगाया दिखाएं। नहीं इडली इडली, हाँ हाँ बढ़िया है ना। कितना करके प्लेट? 20 के कितने? ओ मिनी इडली। इतने साइज का बनाते हो? हाँ वो मौसम मत डालिए, मिर्ची मत दो।
सामने गंगा नदी और इडली। उधर से रुकिए, हम बोलेंगे जो वो डालिए। आइए इडली बना है, गरम गरम है, नाश्ता आ गया, गरम। ठीक है, खाइए खाइए खाइए। अच्छी है, छोटी छोटी प्यारी प्यारी इडलियाँ और साथ में है बॉम्बे चटनी और दाम भी वाजिब, 20 रुपए में 4 इडली और वड़ा भी लेंगे तो 20 रुपए में 4 वड़ा। यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिए गंगा नदी किनारे इडली खा रहे, इतना तो बनता है दिखाना। ये आदमी कचौड़ी खाए, चाट खाए तो भाई बनारस का बनता है, बनारसी इडली पहला बार सुना है। कितना रुपया में लगाते हो? 5 रुपया में। वाह। अब नाश्ता वास्ता करने के बाद जा रही हूँ स्नान करने के लिए, यानी गंगा में डुबकी लगाने के लिए, और उसके बाद फिर आपसे करूँगी बात। एक साथ करण साहा। अब नहाने के बाद हम सब कपड़े वपड़े बदल कर एकदम तैयार हो गए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो असल में क्या है ना कि नहाने के बाद कपड़े बदलने की यहाँ पर अच्छी सुविधा है और हर घाट के करीब आपको चेंजिंग रूम, सुलभ शौचालय आदि मिल जाएंगे, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम सब एकदम तैयार तो हो ही गए और ये छोटा सा बच्चा बेचारा कब से हमारा इंतज़ार कर रहा था कि हम लोग नहा कर आएंगे तो इसी से टीका लगवाएंगे। और इस तरह से बहुत सारे आपको इस तरह से बच्चे बूढ़े सभी लोग टीका लगाते हुए मिल जाएंगे। वो उनका छोटा सा काम होता है और उनकी रोजी रोटी भी चल जाती है। इसी तरह से बहुत सारे आपको छोटी छोटी दुकानें और इस तरह से टीका लगाने वाले लोग बगल बगल में मिल जाएंगे। अच्छा चंदन लगा रहा मुझे। कितना छोटा बच्चा है, पहले वो देखिए। सचमुच गंगा नदी के किनारे का ये जो दृश्य है ना, ये मन भावन दृश्य हमेशा याद रहेगा। देखो कितना मज़ेदार है, कहीं पे कपड़े सूख रहे हैं, सब लोग स्नान कर रहे हैं और धूप भी बिल्कुल खिली खिली है। और जो जल ले जाना चाहते हैं उनके लिए डब्बे भी उपलब्ध हैं। और यहाँ पर मिल रही है मटर की चाट। यहाँ पर इसे मटर की चाट ही कहते हैं। क्या है, उबले हुए मटर हैं जो ये ठंडियों में सर्दियों में मिलती है ना, उसे छुड़ाकर उसमें प्याज टमाटर वगैरह डालकर दे दिया गया है। और ये लोग यहाँ इसे चाव से खाते हैं। वैसे हमारे तरफ इतना मटर इस तरह से खाने का चलन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि यूपी में इस तरह से मटर की चाट खाते हैं। तो चलो हमने भी ट्राई किया, अच्छी ही है,
एक टाइम पास हो गया, एक थोड़ा-सा पेट भी भर गया क्योंकि हमने थोड़ी सी इडली ही खाई थी। अब नहाना हो गया है, टीका लगाना भी हो गया और हल्का-फुल्का नाश्ता भी हो गया और अब प्लानिंग हो रही है कि बोटिंग कर ली जाए। तो अब बोट का क्या सिस्टम है ना कि आप बोट रिज़र्व भी कर सकते हैं और शेयरिंग में भी जा सकते हैं। तो हमने ना क्या किया कि एक बोट रिज़र्व कर ली है और इसका जो चार्ज हमें पड़ रहा है वो है 2500 यानी कि 2500 रुपये और ये समझ लें कि पर पर्सन आपको 500 रुपये तो पड़ ही जाएँगे। ये रिज़र्व की बात है और शेयरिंग में जाएँगे तो पर पर्सन 200 रुपये में भी हो ही जाएगा। अब बनारस में बता देती हूँ कि कुल 80 घाट हैं और हर घाट एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर घाट दूसरी तरफ मेन रोड से भी जुड़ा हुआ है और आप जहाँ रुके हों उसी के अनुसार किसी भी घाट पर आप जाकर स्नान कर सकते हैं और वहीं पर आपको नाव भी मिल जाएगी, वहीं से आप नाव भी ले सकते हैं और नौका विहार का आनंद भी उठा सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, एक तरफ माँ गंगा की विराट लहरें और एक तरफ घाटों का सुंदर नज़ारा। और आज हमारे मार्गदर्शक कह लें या गाइड कह लें, वो है हमारे नाव वाले नाविक भैया जी। वही हमें इन घाटों के बारे में भी बताते जा रहे हैं कि कौन सा घाट कब बना है, किसने बनवाया है और उसका जो महत्व है, क्यों उसे लोग देखने आते हैं, आदि आदि आदि। और ये जो हमें रास्ते में दिखाई दे रही है, ये जो आप मेरे बड़ी सी मशीन देख रहे हैं, ये है गंगा सफाई अभियान के तहत चलने वाली मशीन। इसी से गंगा नदी को इतना साफ सुथरा रखा जाता है। ये मशीनें चलती जाती हैं और जो नदी की तलहटी में यानी कि जो नीचे का हिस्सा होता है, तलहटी कहते हैं, वहाँ से वो गंदगी उठाती चली जाती है। और यहाँ पर के जितने राजा महाराजा भी हुए हैं बनारस के पुरातन काल से, उन्होंने भी अपना अलग-अलग एक-एक घाट बनवाया था। तो वो सारे घाट आज एग्जिस्टेंस में हैं और वो उन्हीं कुल 80 घाटों में से गिने जाते हैं। तो वो सारे घाट भी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी हम लोग पार हो रहे हैं संखटा घाट। ये घाट भी बहुत मेंटेन रहता है, बहुत नीट एंड क्लीन होता है और ये देवी मंदिर है ना एकदम उसके पास में ही है। और 80 घाट में तो जैसे बीच में है ही है, लेकिन अभी ना हर जगह आप देख रहे हो इतनी भीड़ है कि मत पूछो, मतलब लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और यहाँ से मैं दिखाऊंगी आपको काशी का करवट और मणिकर्णिका घाट। ये जो आप धुआं उठता हुआ देख रहे हैं ना, ये है मणिकर्णिका घाट और यहाँ पर हमारे मनुष्य जीवन या मानव जीवन की यात्रा का अंत होता है, यानी कि शवों का दाह होता है। और ठीक यहीं पर ये जो झुकी हुई मंदिर देख रहे हैं, इसे कहते हैं काशी का करवट। जैसे पीसा की मीनार झुकी है ना, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा झुका है, बस उसे इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली है। ये है काशी में और ये भगवान शंकर का मंदिर है। और ये यहाँ पर ना 3-4 चीज़ें हैं, जैसे दशाश्वमेध घाट हो गया और मणिकर्णिका घाट है और काशी कॉरिडोर है, ये सब बिल्कुल पास में है। तो यहाँ थोड़ा सा करीब से आप देख लीजिए कितनी लकड़ियाँ रखी हैं। यहाँ पे लकड़ियों से ही शवों को दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी बर्निंग घाट यहाँ पर नहीं है। बनारस में दूसरी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लकड़ियों से ही जलाया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि आदिकाल से जो अग्नि यहाँ पर प्रज्वलित हो रही है वो हमेशा ही जलती रहती है, चाहे आंधी हो या कुछ भी हो। ये हमारे नाविक भैया ने इतनी जानकारी हमें दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे का नज़ारा दिखाती हूँ। ये आ गया है, ये है दशाश्वमेध घाट और ये काशी कॉरिडोर। ये जो ऊंची सीढ़ियाँ देख रही हैं, ये है गेट नंबर 3 में जाने का रास्ता, जो कि यहाँ पर घाट से होकर ही जाता है, ये मंदिर जाता है। तो मंदिर की व्यवस्था तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन यहाँ से मैं अभी उसमें नहीं जाऊँगी। हम लोग अभी नहीं जाएंगे वहाँ पे दर्शन करने के लिए बाद में जाएंगे। तो यहाँ पर इसी जगह पे ये जो बड़ी बड़ी मीनारें देख रहे हैं, पोल देख रहे हैं, यहीं पर गंगा आरती होती है, लेकिन मैं नहीं देख पाऊंगी क्योंकि गंगा आरती अभी बंद है 28 फरवरी तक। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद फिर से आना होगा, इसीलिए गंगा आरती हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे और आगे का नज़ारा दिखाती हूँ। हर जगह में दिखाऊं कि इतनी लंबी लाइन लगी है, देखिए मंदिर में जाने के लिए। ऐसा कह रहे हैं कि एक दिन लोग लाइन में गुजार रहे हैं। तो अब देखते हैं हमारा दर्शन कैसा होगा।
वैसे आप सब अगर मार्च के बाद यानी मार्च के समय से लेकर उसके बाद आने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आप लोग बस आराम से आ सकते हैं, गंगा आरती भी देख सकते हैं और बिना ज़्यादा परेशानी के काशी विश्वनाथ टेम्पल भी अन्य और बाकी अन्य मंदिर भी घूम सकते हैं। चलिए अब आपसे बातें करते करते अब हमारी इस जो नौका विहार है उसका भी अंत हो रहा है और अब हम लोग वापस की तरफ जा रहे हैं। वापस जहाँ से नाव वाले हमें उठाते हैं ना, ठीक वहीं पर जाकर हमें ड्रॉप भी करते हैं, यानी ये पूरा घाटों का एक चक्कर हमें लगवा दिया जाता है और उसमें आप सारे घाट देख लेते हैं। अब बोट हमारा घूम रहा है। और नौका विहार के साथ ढेर सारी मौज मस्ती करते करते हमें बज गए 3। भूख लगाई है जोरदार और हम आ गए हैं लंच करने के लिए। तो लंच या खाना खाना हो, लंच करना हो, ब्रेकफास्ट करना हो, इसके लिए ना बनारस में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, हर गली कूचे मोड़ पर मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, आलू मटर टमाटर ना ये वाला, और ये अनियन, और ये है जीरा राइस, ये है आलू गोभी, और ये है आलू मटर टमाटर, और ये है दाल। ये देखिए ये है स्कैम दाल, है ना, यानी जितना बड़ा बाल्टी नहीं है दिखता है उतना बड़ा। खैर कोई बात नहीं, बाल्टी सुंदर बहुत है नहीं। मैं नहीं बनाई, तो इसका मत करो, जो भी होटल वाला बनाया। अब बनारस में हूँ और बनारस की विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी ना खरीदूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हमने ना फटाफट अपना खाना कंप्लीट किया और चले गए साड़ी की दुकान पर साड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि हमें इससे अच्छा मौका और मिलने वाला नहीं, क्योंकि कल हमारा दूसरा ही कुछ प्लान है। तो हमने भी हाथ से बुनी कुछ साड़ियाँ देखी, खरीदी, तरह तरह के नाम जाने। और ये जो साड़ियों का जो रेंज है ना, ये आपको 2000 से 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक भी मिल जाएंगे। लेकिन अब तो ये आपके बजट और समझ के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी साड़ी खरीदोगे। तो हमने भी कुछ साड़ियाँ खरीदी। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर ये जो साड़ियाँ हैं, ये बनाने के कुटीर उद्योग चलता है। बहुत सारे घरों में परिवारों के द्वारा, परिवार के हर सदस्य के द्वारा कई सारी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। ठीक लग रहा है ये वाला कॉम्बिनेशन, नहीं, अच्छा लग रहा है ना। ये वाला देखो, मेरे पास बहुत पिंक है। हाँ, इसीलिए तो पर्पल है। हाँ अच्छा ठीक है, इसको रख दीजिए। अब साड़ी शॉपिंग के बाद हम सब बहुत थक गए थे और चले गए रूम पे। अब दोपहर को पूरा हमने रूम पे रेस्ट किया और अब शाम हुई तो चले आए हैं मंदिर देखने के लिए। असल में हमें ये भी देखना है कि आज दर्शन हमारे हो सकते हैं या नहीं। तो
तो हमें ये पता तो चल ही गया है कि मंदिर रात 1 बजे तक खुला रहता है, लेकिन भीड़ बहुत है। मतलब समझिए कि 4-5 किलोमीटर दूर तक तो लाइन लगी हुई है। और मंदिर में क्या है ना कि मोबाइल, पर्स इत्यादि लेकर मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। और इसके लिए ना कुछ निःशुल्क लॉकर वगैरह मंदिर के प्रांगण में उपलब्ध तो रहते हैं, परंतु ऐसा हमें पता चला इस वक्त कि ये सभी सिनेरियो, अभी का जो सिनेरियो बिल्कुल अलग है। इसलिए मंदिर वाली व्यवस्था अभी सारी बंद हो रखे हैं। अब क्या हो रहा है कि अब आप जहाँ प्रसाद खरीदेंगे या कुछ सामान खरीदोगे, वहाँ आप अपना सामान रखवा सकते हैं, या फिर कई जगहों पर बाकायदा लॉकर कह के और कुछ नॉमिनल 150-200 रुपये चार्ज लेकर आपको आपकी सारी सामानों को रख दिया जाएगा। तो अब हमने सोचा कि फिर तो कल मौका मिले ना मिले, बस 2 दिन का ही हमारा स्टे है, तो हमने भी सोचा क्यों ना लाइन लगा दी जाए। और ऐसा हुआ कि हमने कुछ खरीदारी की और बीच में हमारी जो लाइन थी ना वो थोड़ी सी छोटी हुई, हमें एक जगह मतलब हमें जगह मिल गई लाइन में लगने की, और हम भी लाइन में लग ही लिए भाई, चलो। और यहाँ पर फूल या प्रसाद लेकर भीतर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर तो आपको चढ़ाने दिया ही नहीं जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले दर्शन कर लें और बाहर की दुकानों से प्रसाद वगैरह खरीद लें और अपने प्रियजनों के लिए लेकर आप जा सकते हैं। अब मंदिर में कुछ भी अलाउ ना होने के कारण मंदिर के चारों तरफ इस तरह से स्क्रीन पर भोले बाबा के लाइव दर्शन कराए जाते हैं, तो आप भी यहीं से दर्शन कर लें। और हर हर महादेव की इस गूंज के साथ ही मैं आज का अपना ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर लें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।